गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रश्नावली 6.3 बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला हमारा ये सवाल है, इसे हमें लिखना है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुजों में कोण ए बराबर है कोण पी के और दोनों बराबर हैं 60 अंश। इसी प्रकार कोण बी बराबर है कोण क्यू के और कोण सी बराबर है कोण आर के। तो दोनों त्रिभुजों के त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के संगत कोण बराबर हैं। संगत कोण बराबर हैं। समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी ए से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये हमारे त्रिभुज समरूप है और समरूपता कसौटी है हमारी ए, क्योंकि इसके तीनों कोण और तीनों संगत कोण बराबर हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप है। अब इसी तरह से देखते हैं दूसरे में। इसमें देखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्यू आर पी में ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे क्यू आर, ए बी बटे क्यू आर। ए बी का मान है यहाँ पे 2 और क्यू आर का मान है 4। तो 2 × 2, 2 दूनी 4 बराबर आ गया 1/2। और इसी तरह से बी सी बटे आर पी, बी सी का मान है 2.5 और इसका मान है 5। तो यहाँ से दशमलव घटा के 0 बढ़ा देंगे, 25 × 25 और 25 दूनी 50 बराबर आ गया 1/2। और इसी तरह से सी ए बटे पी क्यू, सी ए का मान है 3 और पी क्यू का मान है 6। तो 3 × 3 और 3 दूनी 6 बराबर आ गया 1/2। तो त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं। ए बी बटे क्यू आर बराबर है बी सी बटे आर पी बराबर है सी ए बटे पी क्यू। तो इसकी दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं। तो समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी
एस 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 से, यहाँ लिख देता हूँ अब, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये त्रिभुज हमारी समरूप से। देखिए इसमें देखते हैं सवाल नंबर 3 में, ये इसकी भुजाओं का अनुपात देखते हैं। त्रिभुज एल एम पी और डी ई एफ की संगत भुजाएं, तो त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, तो एल एम बटे डी ई बराबर 2.7 बटे, इसका मान है 4। फिर निकालेंगे एम पी बटे ई एफ, एम पी का मान है 2 और ई एफ का मान है 5। इसी तरह से पी एल बटे एफ डी बराबर, इसका मान है 3 और इसका मान है 6। तो 3 का 3, 3 दूनी 6 बराबर 1/2। तो एल एम बटे डी ई बराबर नहीं है एम पी बटे ई एफ बराबर नहीं है पी एल बटे एफ टी के। इनकी दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए संगत भुजाओं के अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज एल एम पी समरूप, लिख के काट देंगे, नहीं है त्रिभुज डी ई एफ, अर्थात त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। अब आता है हमारा चौथा सवाल। ये हमारा चौथा सवाल है, इसमें देखते हैं त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज क्यू पी आर में एम एल बटे क्यू आर, एम एल का मान है 5, क्यू आर का मान है 10। तो 5 × 5, 5 दूनी 10 बराबर 1/2 आ गया। और इसी तरह से अब दूसरी भुजा है इसकी एम एन बटे, इसकी है हमारी क्यू पी। तो एम एन है हमारी 2.5 और क्यू पी है हमारा 5, दशमलव दूर कर दिया, 0 बढ़ा दिया, 25 × 25 और 25 दूनी 50 बराबर आ गया 1/2। तो दो भुजाओं के संगत अनुपात बराबर हैं, दो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं। तो एम एल बटे क्यू आर बराबर है एम एन और
बटे में क्यू पी, और एक एक कोण बराबर है इनके, तो कोण एन एम एल बराबर है कोण पी क्यू आर के। पी पी क्यू आर के कोण है इसका एन, ये कोण है इसका एन एम एल। कोण एन एम एल बराबर है कोण पी क्यू आर के। तो दो भुजाएं बराबर हैं और एक एक कोण बराबर हैं। दो त्रिभुजों की दो दो भुजाएं बराबर, अनुपात बराबर हैं और एक एक कोण बराबर हैं, इसलिए समरूपता कसौटी SAS से त्रिभुज MNL समरूप है त्रिभुज QPR के। बस ये हमारा जंगली है। देखिए ये 5वां सवाल है, इसमें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज FDE में कोण BAC बराबर है कोण EFD या DFE के, और AB बटे और इसकी वजह होगी सब हमारी FE। तो AB बटे FE। अच्छा, ये वाली वजह हमें ज्ञात नहीं है AC, तो AC यहाँ पे लिखेंगे हम AC बटे और उसमें लिखेंगे FE। तो हमें AC ज्ञात नहीं है। भुजाओं के अनुपातों का पता नहीं है। जब इसमें हमें ये वाली भुजा हमें और ये वाली भुजा मालूम है, लेकिन ये वाली भुजा हमें ज्ञात नहीं है, तो इसलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज FDE समरूप नहीं है। संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर नहीं है। क्या लिख देंगे? संगत भुजाओं के अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं है। अब छठा सवाल है हमारा ये सवाल नंबर 6 है, और इसमें हमारा दिया है ये 80 अंश, ये 70 अंश। तो इन्हें जोड़ लेंगे और इसे जोड़ के 180 में से घटा लेंगे, तो ये बचेगा हमारा 30 अंश। ऐसे ही ये हमारा 80 अंश है, ये 30 अंश है, तो ये वाला हम इसे घटा लेंगे, तो ये बचेगा हमारा 70 अंश। अब हमारे त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में कोण D बराबर कोण P, कोण E बराबर कोण Q, कोण F
बराबर कोण आर। त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं। त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं। समरूपता कसौटी ए से त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के। देखिए सवाल नंबर 2 आकृति में दिया हुआ है DOC त्रिभुज DOC समरूप है OBA के। यानी कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं और दिया हुआ है ये कोण 125 अंश का है और ये कोण 70 अंश का है। तो अब हमें निकालना है यानी कि कोण DOC प्लस कोण BOC ये पूरा कोण 180 का होना चाहिए। तो कोण DOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। ये सरल रेखा का कोण हो गया। कोण DOC प्लस BOC बराबर 180 अंश होना चाहिए। तो कोण DOC प्लस कोण BOC है 125 अंश बराबर 180 अंश। कोण DOC बराबर 125 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा और इसमें से घट जाएगा तो बचेगा 55 अंश। तो ये हमारा एक मान निकल के आ गया। अब हमें कोण निकालना है ये वाला। तो अब हमसे कोण पूछा है इन्होंने DOC DCO ये वाला कोण निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यानी कि कोण DOC प्लस कोण DCO प्लस कोण COD बराबर 180 अंश। कोण DOC है हमारा 55 अंश का अभी हमने निकाला है प्लस कोण DCO हमें निकालना है और कोण का निशान बनाएंगे। कोण DCO हमें निकालना है। कोण COD हमारा 70 अंश है और बराबर 180 अंश। तो कोण DCO बराबर इन्हें दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे। तो इन्हें जोड़ेंगे ये हो जाएगा 180 अंश माइनस 125 अंश और कोण DCO बराबर इसे घटाएंगे तो बचेगा 55 अंश। और अब हमें कोण बताना है कोण OAB यानी कि ये वाला कोण। तो हमें दे रखा है त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OVA के। तो हमारा ये दोनों कोण संगत कोण है यानी कि कोण DCO बराबर होगा कोण OAB के क्योंकि ये कैसा है संगत कोण है।
संगत कोण है इसलिए बराबर होंगे। और ये डी सी ओ हमारा है 55 अंश, तो ये हो गया हमारा कोण ओ ए बी। इधर लिख देंगे, इसे घुमा के लिख देंगे ओ ए बी बराबर 55 अंश। और पूछा था हमारा कोण डी सी ओ बराबर भी 55 अंश। और कोण कोण है हमारा कोण डी ओ सी बराबर भी 55 अंश। तो ये हमारे आंसर हो गए, यही हमसे पूछे थे इन्होंने। समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर है डी सी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी है। तो इसमें हमें दिया हुआ है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ओ ए बटे ओ सी ओ बी बटे ओ डी। अब हमें यहां पे दिया हुआ है समलंब ए बी सी डी में ए बी समांतर है डी सी, विकर्ण ए सी बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा ये समलंब है ए बी सी डी, ये हमारे इसके विकर्ण है। ये ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ डी सी में ए बी समांतर है डी सी, ए बी समांतर डी सी को बी डी रेखा प्रतिच्छेद करती है, जिसके द्वारा बने एकांतर कोण बराबर हैं, यानी कि कोण ओ बी ए, कोण ओ बी ए बराबर कोण ओ डी सी, ओ डी सी, ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। और इसी प्रकार AC प्रतिच्छेद करती है, इसी प्रकार AC रेखा भी प्रतिच्छेद करती है, जिनके द्वारा कोण
कोण ओ ए बी, ये वाला कोण बनना है इस तरह से, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये और ये। तो इस तरह से बनना है कोण ओ ए बी बराबर होगा कोण ओ सी डी के। ये भी एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो दो त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर हैं, तो तीसरे कोण ऑटोमेटिक बराबर होंगे, इसलिए ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ओ ए बी समरूप होगा त्रिभुज ओ डी सी के। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो इसलिए ओ ए बटे इस वाले त्रिभुज की भुजा बटे इस वाले त्रिभुज की भुजा बटे ओ सी बराबर होगा इस वाले त्रिभुज की भुजा ओ बी बटे ओ डी। और यही हमें सिद्ध करना था, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं।